बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। विगत प्रसंग में अलग अलग ऋषियों के अनुभूत में किसी भी परमात्मा के शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य का वर्णन किया गया और किसी में नित्यनाथ सदगुरु के कृपा ऐश्वर्य और सामर्थ्य का वर्णन किया गया है। बंधुओं, एक और ऋषि हैं जिनको भारद्वाज ऋषि के नाम से जाना जाता है। वे अपने ऋचा में परमात्मा, सद्गुरु और विशेष मार्ग तीनों का सांगोपांग वर्णन किए हैं। तीनों का वे अनुभूत किए थे और उसको शब्दबद्ध करके ऋग्वेद में संग्रहित करके हैं। यह ऋचा इतना महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद चारों वेदों में यह आया है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। यह ऋचा पूर्णतः इतना है, मूर्धानं दिवो अरति पृथिव्या वैश्वानरमृत जातमग्निं कविग्वं सम्राज अतिथि जनानामासत्र पात्रं जनयन्त देवा। इसमें सर्वप्रथम परमात्मा की व्याप्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता परमात्मा का अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेने में ही है। वह कहीं भी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर परमात्मा की व्याप्ति न हो। सभी जगह समान रूप से परमात्मा उपस्थित रहते हैं और समान रूप से सभी मनुष्यों का, सभी जीवों का पालन पोषण भी करते रहते हैं। सब पर सहज कृपा प्राप्त होती रहती है, लेकिन मनुष्य उन्हें कोई अनुभव नहीं कर पाता। वह यह भी नहीं अनुभव कर पाता है कि यह सहज कृपा उसको कहाँ से प्राप्त हो रही है। वह किसी विपत्ति में, किसी संकट में आ जाता है, जो प्रार्थना करता है लगता है कि वह तुरंत कोई सुन रहा है और उसका समाधान मिल जाता है, लेकिन वह अनुभव नहीं कर पाता कि यह परमात्मा की तरफ से यह कृपा हो रही है। परमात्मा सबसे दयालु, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली, सबसे ऐश्वर्यवान, सबसे धनवान, सबसे ज्ञानवान है। इस तत्व को वह मनुष्य नहीं जान पाता है। बात यही है कि मनुष्य प्रकृति जगत में है, उसका शरीर प्राकृतिक है। जब तक वह प्रकृति में वाला शरीर में रहेगा तब तक वह परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकता है। इसके लिए तो वो ऐसी एक सत्ता की आवश्यकता है जो परमात्मा के पूर्ण रहस्य को जानने वाला है और उसके साक्षात करने की कला को भी वह दूसरों को समझाने या बतलाने की क्षमता रखते हैं। ऐसी सत्ता को नित्य अनादि सद्गुरु कहते हैं, क्योंकि उनका शरीर पंचभूतों के निर्माण से पहले से बना हुआ है और स्वयं शाश्वत सत्ता है। इन्हें बहुत से वैदिक ऋचाओं में प्रथमजा कहा गया है, माने परमात्मा के बाद अस्तित्व में आने वाले यह दूसरी सत्ता है। ये परमात्मा जो रीत के नियम बनाए थे, जिस नियम से सृजन और संचालन की क्रिया होती है, वह
उसके वे पुण्य जानकार और वेत्ता है। उन्हें ही परमात्मा अपने साक्षात्कार की कला को ही बतलाने के लिए प्राधिकृत किए हैं। वे परमात्मा के संदेशा को बतलाने के चलते परमात्मा के दूत कहे जाते हैं। ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के चलते वे सद्गुरु कहे जाते हैं। अब बात रही कि परमात्मा को जानने का साक्षात्कार करने के लिए त्रिपाद और अमृत सागर में मनुष्य को अपनी आत्मिक शक्ति को पहुंचाने की आवश्यकता पड़ती है। इस मार्ग पर बिना सद्गुरु की सहायता से कोई जा नहीं सकता है, कोई पहुंच नहीं सकता है। इस मार्ग के लिए सिर के ऊपरी भाग में बने हुए एक सूक्ष्म रंध्र से बाहर निकलना पड़ता है, जहां से बाहर केवल सद्गुरु ही निकाल पाते हैं। और वही साधना अपने संरक्षण में करा करके वो परमात्मा के साक्षात्कार का सतपथ का अनुभव करा देते हैं। जिस पथ पर वह ऊर्ध्व गमन करते हुए त्रिपाद अमृत सागर में पहुंचकर परमात्मा का साक्षात्कार कर परमात्मा से युक्त हो जाता है और उनके सारे ऐश्वर्य, सारे सुख शांति को वह प्राप्त कर लेता है। जैसे लोहा को अग्नि में डाल के लोहा के समान हो जाता है, ऐसे वह आत्मा भी परमात्मा के दिव्य प्रकाश के साथ युक्त होते ही वह भी ज्ञानवान हो जाता है। परम ज्ञानवान तो परमात्मा है ही है। अब उस जीवात्मा पर कोई अज्ञान नहीं रह पाता है। बस यही बोलिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय।